हेलो दोस्तों। एक गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट से लेकर एक गवर्नमेंट ऑफिसर की जर्नी वैसे ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक जो स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करने वाला हूं, या वो अपने आप को एक एस्पिरेंट के तौर पे पाता है व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो उसे पता है कि कितना हार्डवर्क इसमें जाने वाला है, कितना कमिटमेंट जाने वाला है, कितने सेक्रीफाइसेस उसे करने पड़ेंगे। और वैसे ही गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, जिस हिसाब का कंपटीशन हमारे देश भारत में देखा जाता है। और खासकर जब मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ हजारों पोस्ट के लिए लड़ रहे हों, राइट, या फिर कंपीट कर रहे हों। और उसी कड़ी में जब उस एस्पिरेंट को यह पता चले कि एग्जाम डेट जो है वो प्रॉपरली टाइम पे अनाउंस नहीं हो रही हैं, अगर एग्जाम कंडक्ट कराया भी जा रहा है तो उसमें पेपर लीक की खबरें निकल के आ रही हैं, तो जो एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट है जो चाहता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर बने या फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट जॉब ले, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब 5 नवंबर को यह डेट अनाउंस की कि हम रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ एआरओ का एग्जाम हम 3 शिफ्ट में लेंगे, ठीक है, दिसंबर 22 और 23 को। और जो पीसीएस का एग्जामिनेशन है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, वो हम 2 शिफ्ट में लेंगे, दिसंबर 7 और 8 को। और उसी के बाद से जैसे ये न्यूज बाहर निकल के आती है, उसी के बाद से बच्चों में या फिर स्पेशली एस्पिरेंट्स में बहुत आक्रोश देखा जाता है। और फिर उसके बाद में वो अपने आप को गैदरिंग करते हैं, वहां पे कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट करते हैं, जो यूपी पीसीएस का गेट नंबर 2 है उसके बाद में। वहां पे बैरिकेडिंग भी लगाई जाती है, फोर्सेस को डिप्लॉय भी किया जाता है, जिससे कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा चुके। लेकिन वहीं पे भी हमें लाठी चार्ज वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, जहां पे कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं वीडियोस के अंदर, जहां पे जो पुलिस है वो लाठी चार्ज कर रही है एस्पिरेंट्स के ऊपर। बट मुद्दा क्या है? क्या ये कमीशन वर्सेस एस्पिरेंट्स की लड़ाई है, या फिर कमीशन के बिहाफ पे कुछ गलतियां हैं, या फिर एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे कुछ गलतियां हैं? वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो हम कंटेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, हम ये देखेंगे कि एस्पिरेंट्स की क्या डिमांड है, क्यों एस्पिरेंट्स अनसेटिस्फाइड हैं इस प्रोसेस से, और कमीशन की क्या मजबूरियां हैं। और फिर एट द एंड बात करेंगे कि क्या बैलेंस ओपिनियन या इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग मैं बताऊंगा आपको 8 से 12 हजार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपी पीसीएस के गेट नंबर 2 के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब से यूपी पीसीएस ने एग्जाम डेट अनाउंस की है। अब आप ये पूछेंगे कि इशू क्या है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इशू ऐसा क्या आ गया कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा, राइट। पहली चीज ये है कि पहले ये जो एग्जाम्स होते थे ये एक ही दिन में, वन डे वन शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाते थे, जिससे कि ना तो कोई कंफ्यूजन रहे, ना पेपर लीक की ऐसी सिचुएशन हो। तो पहली सिचुएशन क्या निकल के आती है? इनको डर है कि अगर एग्जाम कंडक्ट कराया गया अलग अलग शिफ्ट में तो पेपर लीक की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो कंफ्यूजन क्यों? वो कंफ्यूजन होगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करने से पहले और कमीशन की क्या मजबूरियां हैं या कमीशन को क्या लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक सब्सक्रिप्शन जो कि आप अवेल कर सकते हैं 24,999 में। इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड YUVI50 यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, हम ऑथेंटिक बात करते हैं, 70% सिलेक्शन हमने 2023 सीएसई में दिए हैं। और सबसे खास बात इस सब्सक्रिप्शन की है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे बैचेस का। इसका मतलब है अगर आप अपने आप को इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हैं तो आपको एक्सेस मिलेगा हिंदी बैच का भी, आपको इंग्लिश बैच का भी। तो जो भी टॉपिक आप जिस भी फेवरेट टीचर से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लिबर्टी बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बैच के हैं तो आप आरएम को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी के हैं तो आप शिखर बैच को टारगेट कर सकते हैं 2026 के लिए। तो मैंने बोला कि क्यों यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेट अनाउंस हुई, उसके बाद में प्रोटेस्ट चालू हुआ। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उनकी डिमांड है कि ये एग्जाम, पहली डिमांड ये है कि ये एग्जाम जो है वो एक दिन में होना चाहिए और वन डे वन शिफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये डिमांड रखते हैं वो, राइट। क्यों? क्योंकि इससे पेपर लीक की संभावनाएं कम हो जाएंगी, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अब कंफ्यूजन कम क्यों हो जाएगा? कंफ्यूजन कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, राइट। क्या नहीं होगा? नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब आप बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या प्रक्रिया है? तो ये एक प्रोसेस है, ये एक मैकेनिज्म है। क्योंकि जब एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होता है
तो कई बार एग्जाम्स जो एक पर्टिकुलर शिफ्ट में हो रहा है वो डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ शिफ्ट में वो आसान हो सकता है। तो जब आसान एग्जाम होगा तो बच्चे ज्यादा स्कोर करेंगे और डिफिकल्ट होगा तो बच्चे कम स्कोर करेंगे। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कि जिससे कि जब आसान एग्जाम आया और बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया तो वो एडवांटेज पे ना रहे, और जब डिफिकल्ट एग्जाम आया और बच्चों ने कम स्कोर किया तो वो डिसएडवांटेज पे ना रहे, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बट काफी बार ये चीज देखी गई है बाकी स्टेट एग्जामिनेशन में भी कि जब भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें काफी ऐसे ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग स्टूडेंट जो हैं वो अपना नाम लिस्ट में नहीं पा पाते हैं, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लेके आता है पूरे एग्जाम प्रोसेस के अंदर। तो इसी वजह से, तो कंफ्यूजन किस वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट शिफ्ट डिफरेंट डिफरेंट इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उसकी वजह से पेपर लीक ना हो, राइट। अब बात आती है कि जब मैंने आपको बोल दिया कि प्रयागराज में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और वे डिमांड कर रहे हैं कि 1 डे और 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, जिस तरीके से बोला गया कि दिसंबर 22-23 को आपका RO का एग्जाम होगा और दिसंबर 7-8 को आपका PCS का एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि जब ये प्रोटेस्ट होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां के कमिश्नरेट मीटिंग बैठाते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस प्रोटेस्ट को पैसिफाई करें, बट अभी तक जो मीटिंग है वो इनकंक्लूसिव है, अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट। हमने बात कर ली है पेपर लीक की, हमने बात कर ली है कंफ्यूजन रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन की, हमने बात कर ली है कि 1 डे 1 शिफ्ट की डिमांड चल रही है। अब बात यह आती है कि कमीशन के क्या लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं। तो पहला तो कमीशन ये बोलता है कि पिछले साल यही या फिर ऐसे ही स्टूडेंट्स ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एग्जाम सेंटर ना बनाएं क्योंकि पेपर लीक होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए इस बार हमने ये किया है कि जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके विद इन 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, वहीं पर इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। तो पहला लॉजिस्टिकल इशू है कि पेपर लीक को रोकने की वजह से हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एग्जाम सेंटर नहीं बना सकते, और हमारे पास में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इतने हैं नहीं जो कि हम 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर पा पाए। इस वजह से हम इस एग्जाम को 1 डे 1 शिफ्ट में कंडक्ट नहीं करा सकते। यह कमीशन की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। अब जब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो यह कहा जाता है कि जिस तरीके से इस बार PCS का फॉर्म जो है वो 5,76,000 कैंडिडेट ने भरा है और जो हमारे पास में सेंटर्स अलॉट किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में सिर्फ 4,35,000 स्टूडेंट्स ही जो है उस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है कि हम डिफरेंट शिफ्ट, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में एक शिफ्ट में इस एग्जाम को कराएं। 2 दिन मतलब 2 दिन तो हमें लगेंगे ही, और वो भी 2 शिफ्ट में, एक दिन एक शिफ्ट और अगले दिन दूसरी शिफ्ट। इन्हीं कारणों की वजह से कमीशन ये कहता हुआ नजर आता है, इन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और जो पहली ये डिमांड स्टूडेंट्स ने रखी गई थी उनकी वजह से हमने ये स्टेप्स लिए हैं। अब इसमें कमीशन सही है, इसमें स्टूडेंट सही है, ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाए उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, पेपर लीक ना हो, कंफ्यूजन बच्चे को ना हो, चाहे से वो एग्जाम शेड्यूल से रिलेटेड हो, एग्जाम रेगुलर टाइम पे कराए जाएं, वैकेंसीज ज्यादा ली जाए, जितनी वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए, बच्चों को उनकी जो डिमांड है उनको फुलफिल किया जाए। बट अगेन कमीशन की भी कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, उनको भी आपको समझना होगा। बट इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम कंसिस्टेंट हो, एग्जाम सही टाइम पे हो, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये तैयारी ही डिफिकल्ट है बच्चे के लिए। अगर ऐसी प्रोसेस की वजह से, ऐसे मैकेनिज्म की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है और कहीं ना कहीं उसका जो एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर नेशन को सर्व करने का जो पर्पज होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाता है, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे ये गवर्नमेंट एस्पिरेंट से गवर्नमेंट ऑफिसर की जर्नी डिफिकल्ट होती है। उसी बीच में ये जो सारी चीज़ें हैं, पेपर लीक की, नॉर्मलाइजेशन की, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स की, और साथ साथ में जिस तरह से पेपर लीक के स्कैंडल चले आ रहे हैं आप देख रहे हो, वो इस जर्नी को और डिफिकल्ट बना देते हैं। कई बार एग्जाम शेड्यूल जो है वो टाइम पे नहीं आ पाता, डेट बार बार पोस्टपोन होती रहती है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मेंटली इफेक्ट करता है स्टूडेंट को जो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट जर्नी से गो थ्रू कर रहा है, राइट। तो हमने ये समझा और फिर हमने समझा कि कमीशन के क्या लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, बच्चे क्या डिमांड रख रहे हैं, बच्चे की डिमांड कहां तक सही है और बहुत सही भी है, और कमीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बट इंपॉर्टेंट यही है कि हमें एग्जाम को रेगुलरली कंडक्ट कराना चाहिए, ऐसे कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बच्चों को इफेक्ट ना पड़े और रेगुलर टाइम पे कमीशन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक दिस लेक्चर, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से बहुत एनकरेजमेंट मुझे मिलता है और ऐसे मैं टॉपिक्स लाता रहूंगा। अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर रहा है ये लेक्चर तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, साथ साथ में हमारे इस रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ सेफ डे।